क्लास 12th फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव है। सभी विद्यार्थी एक बार इसे जरूर देख लें। खंड एक का है। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है। दूसरा है, आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। तीसरा है, के का ऐसे मात्रक, के कांस्टेंट होता है, के का ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 होता है। के का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के एक धनात्मक नियतांक होता है। चौथा है, प्रावैधुतता का ऐसे मात्रक फैराडे मीटर इनवर्स होता है, या कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 भी होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है। धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है, जहाँ एफ फैराडे है। प्रावैधुतता की बीमा ए स्क्वायर एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी के पावर 4। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर, यह कूलम के नियम से होता है। आठवां है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर 18 होती है। नौवां है, आपेक्षिक प्रावैधुतता एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। 10वां है, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 6 कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 9 कूलम, 1 पिको कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 12 कूलम। 11 नंबर, आवेश का रैखिक घनत्व का ऐसे मात्रक। देखिए, आवेश का रैखिक घनत्व का ऐसे मात्रक, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का ऐसे मात्रक, आवेश का आयतन घनत्व का ऐसे मात्रक, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। रैखिक घनत्व का बात करें तो कूलम मीटर इनवर्स होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का बात करें तो कूलम मीटर इनवर्स 2 होता है, और आयतन आवेश घनत्व का बात करें तो कूलम मीटर इनवर्स 3 होता है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा सूचित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा सूचित करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व को रो से सूचित करते हैं। लैम्डा वाला फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, क्यू बटा टी याद रखेंगे, या यहाँ पर एल भी रहता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा ए, और आयतन आवेश घनत्व के लिए होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वी। यहाँ पर हम एल लिखेंगे, एल लंबाई होता है रेखीय आवेश घनत्व का डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एल। 12 है, कूलम बल केंद्रीय बल तथा विद्युत बल दोनों है। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु पर आवेश प्लस माइनस ई का पूर्णांक गुणज होता है। 15 है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। पूर्णांक 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, या 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी इसका गुणज के रूप में होता है। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम के गुणज के रूप में होता है। उधर हम 16 तक ऑब्जेक्टिव देख लिए, फिर हम देखेंगे 1 से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा। यह सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एक होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। किस तरह से पूछेगा, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फार्मूला पूछता है, ई बराबर फार्मूला पूछता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एफ बटा क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर पूछता है तो एफ बटा क्यू नॉट। यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर पूछेगा किसी बिंदु से आर दूरी के लिए, किसी बिंदु से आवेश की किसी बिंदु से आर दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ऐसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर पूछेगा तो एफ बटा क्यू नॉट। विद्युतीय फ्लक्स अदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है। विद्युतीय फ्लक्स यहाँ पर फाई ई भी लिखते हैं, फाई ई भी लिखा जाता है या साई भी लिखा जाता है। विद्युतीय फ्लक्स फाई ई भी लिखा जाता है, साई भी लिखा जाता है। इसका फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा, कहीं कहीं ई डी एस कॉस थीटा भी लिखा हुआ रहता है। 3 नंबर है, अल्पांश क्षेत्र डी डब्ल्यू बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। गोले का कुल क्षेत्रफल 4 पाई, जिसको हम ओमेगा भी बोलते हैं। गॉस का प्रमेय साई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले की 3 स्थिति होता है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो ई बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्मॉल आर के स्क्वायर। सतह पर स्थित हो तो ई बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल आर के स्क्वायर। और जब
कोई बिंदु गोले के अंदर में स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। अति लंबे आवेशी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अति लंबे आवेशी चालक, लंबा की बात हो जाए, लंबा यानी लैम्डा का होता है बात, तो E बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल आर या स्मॉल आर भी हो सकता है। सतमा है आवेशित के सतह, आवेश के समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर की बात हो तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व के लिए लैम्डा आता है और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए सिग्मा आता है, इसीलिए चादर के लिए सिग्मा आया तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगला देखिए आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र या कूलम्ब का प्रमेय, तो E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट सिर्फ होगा। नौमा है स्थित आवेश, स्थिर होगा यहाँ पर स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। 11 नंबर है आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। 12 है आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, यानी गोले के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 13 नंबर है जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू। निरक्ष पर हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर क्यू। अक्ष के लिए यह होता है, निरक्ष के लिए होता है। किसी भी बिंदु पर हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आर क्यू। उसके बाद है बल आघूर्ण टॉर्क बराबर P साइन थीटा। किया गया कार्य W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U बराबर -PE साइन थीटा या -P वेक्टर डॉट E वेक्टर भी हम इसको लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक कूलम मीटर होता है। ये हमारा ओमेगा का चिन्ह है, ये हमारा वेक्टर का चिन्ह है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल YZ तल में होगा। या इसी तरह देखिए x अक्ष बोले तो आंसर में YZ हो जाएगा, y अक्ष बोले y की बात करें तो आंसर में XZ हो जाएगा। देखिए x की बात करें तो आंसर में आपको YZ तल में मिलेगा, YZ तल में। यदि y की बात करें तो आंसर में आपको x की बात करें तो आंसर में YZ तल में, y की बात करें तो आंसर में हो जाएगा XZ तल में और z की बात करें तो आंसर में हो जाएगा XY तल में। चलिए आगे देखते। पहला बार हम 16 ऑब्जेक्टिव देखे, उसके बाद 19 देखे, फिर हम देखते हैं तीसरा में विभव तथा विभवांतर का ऐसे मात्रक बोल्ट होता है। विभव का भी ऐसे मात्रक बोल्ट और विभवांतर का भी ऐसे मात्रक बोल्ट। अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तीसरा यह अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक जूल कूलम इनवर्स या वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा विभव जो होता है, विभव या विभवांतर, यह अदिश राशि है, इसके मात्रक जूल कूलम इनवर्स या वोल्ट होता है। चौथा है विद्युत विभव V बराबर W बटा Q। V बराबर फॉर्मूला पूछा जाए तो W बटा Q। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स या न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में संबंध बताते E बराबर -dB बटा dx। कभी कभी E बराबर -dB बटा dr भी रहता है। dB बटा dx को विद्युत विभव का प्रवणता कहा जाता है। dB बटा dx को विद्युत विभव का प्रवणता कहा जाता है। विभव अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक कूलम मीटर या डेबाई होता है। 1 कूलम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई होता है, जहाँ C कूलम है, D डेबाई है, M मीटर है। 9 नंबर है अक्ष पर स्थित विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा r²। और निरक्ष की बात किया जाए तो निरक्ष पर 0 होता है विद्युत विभव। किसी बिंदु पर बात किया जाए V बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटा r² होगा। 10वां एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r², लेकिन विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r। टॉर्क T बराबर
पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होती है। काश डब्ल्यू बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान माइनस पी ई होता है, अधिकतम मान प्लस पी ई होता है। आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विभव शून्य और आगे है आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विभव शून्य नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। पीछे वाला में हम 15 ऑब्जेक्टिव देखिए। अब चौथा चैप्टर में देखेंगे। पहला नंबर है विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक कूलम बोल्ट इन्वर्स होता है। 1 फैराडे बराबर 1 कूलम बोल्ट इन्वर्स। 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10⁻⁻⁶। 1 पिको फैराडे बराबर 10⁻⁻12। माइक्रो का चिन्ह है, फैराडे का चिन्ह है। दूसरा है चालक की धारिता सी बराबर, सी जो है किस किस पर कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर। धारिता जो है चालक के क्षेत्रफल यानी सी समानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता का मान घटेगा। और चालक की धारिता जो है अन्य चालक पर भी निर्भर करता है या माध्यम पर भी निर्भर करता है। तीसरा है गोलीय चालक की धारिता का मान उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। चौथा है गोलीय चालक की धारिता सी बराबर 4πε0 इंटू कैपिटल आर। आवेशित चालक संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। संधारित्र की धारिता की निर्भरता पट्टिकाओं के क्षेत्रफल पर यानी C समानुपाती होता है A के। पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर C समानुपाती होता है 1/d के। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर C समानुपाती होता है ε0 के। यानी कभी कभी पूछा जाता है संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो उसके क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो संधारित्र की धारिता घटेगा। दूरी, अब देखिए दूरी बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता घटेगा और दूरी घटेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगा। इसी तरह माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जब बाहरी गोला भुद्रित हो तो C बराबर 4πε0 AB/B-A। जब भीतरी गोला भुद्रित हो C बराबर 4πε0 B²/B-A। संधारित्र का श्रेणीक्रम क्या होता है? 1/CS बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3। समांतर क्रम CP बराबर C1 + C2 + 3। सब कुछ जरूर देख ले, इससे क्वेश्चन आते ही रहता है। 11 नंबर है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का तथा समांतर क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का तथा समांतर क्रम संयोजन में आवेश का विभाजन होता है। संधारित्र में समांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान अधिक होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान कम होता है। इस सब पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। अपेक्षिक प्रायद्युतता εr बराबर ε/ε0। त्वरित चालक का उपयोग वान डी ग्राफ जनित्र में किया जाता है। 15 नंबर है वान डी ग्राफ जनित्र द्वारा कई लाख का विभवांतर प्राप्त किया जाता है। इसका रचना 1931 में प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने की। 17 है इसका उपयोग तीव्र एक्स किरणों के उत्पादन में किया जाता है। 18 है परावैद्युत सामर्थ्य लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स की कोटि का होता है। 19 है समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। 20 है पदार्थ परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 होता है। पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 ε0 इंटू E का स्क्वायर। CV को हम कूलम बोल्ट इन्वर्स बोलते हैं। इस संधारित्र का ऐसी मात्रक है और इसके ऐसे मात्रक फैराडे भी होता है। N/C कहीं दिया रहे, इसको हम न्यूटन कूलम इन्वर्स भी लिखते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक है, इसको हम वोल्ट मीटर इन्वर्स भी लिखते हैं। जूल कूलम इन्वर्स विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक है, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट भी होता है। यानी इसके ऐसे मात्रक इधर वाला और इधर वाला, इधर और इधर वाला भी, इधर वाला भी और इधर वाला भी। खंड 1 हमारा समाप्त होता है। खंड 2 में आएंगे धारा विद्युत। पहला है विद्युत धारा का ऐसी मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकेंड। इसको कूलम सेकेंड इन्वर्स भी बोला जाता है। अब विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। I बराबर एक फार्मूला होता है विद्युत धारा का Q/T। इसमें से कोई पॉइंट आ सकता है। विभवांतर का दो बिंदुओं के बीच के अंतर को, दो विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। V बराबर W/Q। ABC लिखा गया है, AB का अंतर पूछ रहा है यहाँ पर। V बराबर W/Q। W बराबर पूछा जाए तो V × Q।
बी इंटू क्यू या क्यू इंटू बी। विभव तथा विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलम, इसको 1 जूल कूलम इन्वर्स भी लिखा जाता है। ओम के नियम से भी समानुपाती होता है आई के। ओम के नियम से भी समानुपाती होता है आई के, तब भी बराबर आर आई, तो आई बराबर भी बटा आर बराबर भी बटा आई। कोई फार्मूला यहाँ पर पूछा जा सकता है। आर हमारा प्रतिरोध है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर इन्वर्स भी लिखा जाता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व यानी ओम इन्वर्स होता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है। ताप बढ़ने पर कार्बन अभ्रक रबर की प्रतिरोधकता घटती है। प्रतिरोधकता कम चालक, प्रतिरोधकता ज़्यादा विद्युत रोधी। प्रतिरोधकता कम चालक और प्रतिरोधकता ज़्यादा विद्युत रोधी। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध अधिक होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध अधिक होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। आर एस बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 बटा RP बराबर समांतर क्रम में 1 बटा R1 जो 1 बटा R2 जो 1 बटा R3। उसके बाद है धारा घनत्व का ऐसी मात्रक एम्पियर मीटर इन्वर्स 2 होता है। गतिशीलता का ऐसी मात्रक मीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स वोल्ट इन्वर्स होता है। विद्युत वाहक बल का ऐसी मात्रक वोल्ट या जूल कूलम इन्वर्स होता है। विद्युत वाहक बल को ई से सूचित किया जाता है, ई बराबर W बटा क्यू। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। नंबर से है किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा किया जाता है। P बटा क्यू बराबर R बटा S होता है। यदि ब्रिज संतुलन अवस्था में हो तो गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा शून्य होनी चाहिए। 20 नंबर है विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक वाट या P बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा R। ऐसा फार्मूला आते ही रहता है। कभी कभी R बराबर पूछ दिया जाएगा तो V स्क्वायर बटा में P होता है। कभी कभी V स्क्वायर बराबर पूछ दिया जाता है तो P इंटू R होता है। 1 यूनिट बराबर 1 BOT बोट यूनिट बराबर 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसमें से कोई आ सकता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित रहती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित रहती है। चालक तार की लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना होगा। समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कार्य नहीं होता है। 25 नंबर है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। 26 नंबर है व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध मापी जाती है। 27 नंबर है ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 28 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। 29 है विभवांतर के शुद्ध माप के लिए 50 ओम वाला प्रतिरोध सही होता है। 30 नंबर है आवेश का ऐसी मात्रक एम्पियर घंटा होता है। P बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा में R। 32 नंबर है प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है। 33 है विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। 34 है विद्युत वाहक बल की विमा ml स्क्वायर I इनवर्स T इनवर्स 3 होता है। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए धारा को घटाना चाहिए। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। संचित ऊर्जा U बराबर I स्क्वायर इंटू RT, यानी खंड 2 का 37 प्रश्न देख लिए चैप्टर 1 का। अब दूसरा देखेंगे, खंड 2 में है दूसरा चैप्टर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। 1820 में ऑस्टेड ने यह पता लगाया कि जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। 3 है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। 1 टेस्ला वाला बराबर 1 नैनो एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। 1 गॉस बराबर 4 के पावर -4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति हमेशा एक समान चाल से होती है। 5वां है चुंबकीय क्षेत्र की विमा I इनवर्स ml0 T इनवर्स 2 होता है। 6वां चुंबकशीलता की विमा ml T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 होता है। 7वां चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित m वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। टॉर्क बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, कण की गति सरल रेखा में होगी। एक समान वेग से चलायमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य शून्य होता है। दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यदि उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा समान रहती है। विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपात पूछा जाता है तो LT इनवर्स होता है। दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, वे एक दूसरे पर बल नहीं लगाता है। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। एम्पियर के परिपथीय नियम से बंद समाकलन है BdL cos थीटा बराबर μ0 × I। जब बिंदु धारावाही तार के बाहर स्थित हो B बराबर μ0 × I बटा 2πr, सतह पर हो तो B बराबर μ0 × I बटा 2π कैपिटल R, जब अंदर में हो तो B बराबर μ0 × I इंटू आर बटा 2π कैपिटल आर के। 16 नंबर है तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। 17 है तार के सतह के बाहर B समानुपाती 1/r, तार के सतह के अंदर B समानुपाती r। तार के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम होता है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 × Ni और बराबर N की जगह कैपिटल N बटा L होगा। 21 नंबर है गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम विद्युत धारा को मापते हैं। 22 है कुंडली में उत्पन्न बल गुण टॉर्क बराबर NIAB sin थीटा, या इसी को NIAB बोला जाता है। अब देखिए इसी में तीसरा चैप्टर है विद्युतीय यंत्र। शंट गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। शंट का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। उसके बाद है हमारा दूसरा चल कुंडली में सुग्राहिता चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर बढ़ाई जाती है। 3 है गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचने के लिए किया जाता है। जब एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा बढ़ती है। वोल्टमीटर में शंट एम्पियर की तरह व्यवहार करने के लिए लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी सुग्राहिता बढ़ती है। 7वां आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। 8वां एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। का ही है चौथा चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका ऐसे मात्रक वेबर होता है या इसका ऐसे मात्रक टेस्ला भी होता है। उसके बाद है धारावाही प्रेरित में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 LT²। कुल विद्युत वाहक बल E बराबर B × L × V। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L बराबर μ0 × N² बटा में L। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज फैराडे ने की थी। लेंज का नियम ऊर्जा से संबद्ध है। स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक हेनरी है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। 9 है धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति अवंदित होती है। 10वां है किसी धारावाही प्रेरित से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपातिक संबंध है। U समानुपाती I²। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। 12 नंबर है धातु के प्लेट का प्रतिरोध बहुत कम होता है। 13 नंबर है विद्युत चुंबकीय आबंधन भंवर धराव के कारण होता है। 14 है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। आवेश का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। चुंबक पर कार्य करने वाला बल घूर्ण टॉर्क बराबर MB sin थीटा। M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर MB × 1 - cos थीटा। अगला 5वां प्रत्यावर्ती धारा। कुंडली का फ्लक्स φ बराबर BA cos ωt। N फेरों के लिए φ बराबर NBA cos ωt। फ्लक्स φ का मान cos थीटा के समानुपाती होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E0 sin ωt। E0 = NB एम्पियर ओमेगा को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहा जाता है। और उसके बाद है E ε0 बोल सकते हैं। E बराबर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान कहा जाता है।
आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है, आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। 8वां प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ई ए भी बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट बटा में पाई होता है। उसके बाद है 9वां है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसके मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है, जबकि इसके विपरीत डीसी धारा की दिशा नहीं बदलती है। डीसी यानी निर्दिष्ट धारा एसी के लिए आई इक्वल टू आई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का औसत मान ई ए वी एवरेज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट बटा में पाई। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट बटा में √2। आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। इस समय से कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही रहता है। प्रत्यावर्ती धारा के आभासी विद्युत वाहक बल या वर्ग माध्यमूल ई आर एम एस बराबर 1/√2 एप्सिलॉन नॉट या 0.707 एप्सिलॉन। अपने घरों में एसी धारा का उपयोग किया जाता है। प्रतिघात प्रतिबाधा एवं धारितीय प्रतिघात का ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रेरणिक प्रतिघात SL XL बराबर WL बराबर 2 पाई FT। धारितीय प्रतिघात XC इक्वल टू 1/ωc बराबर 1/2 पाई FC। LR परिपथ में प्रतिबाधा Z इक्वल टू √r² प्लस x का स्क्वायर। शक्ति गुणांक बराबर माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति। LCR परिपथ में गुणांक बराबर अनुनादी आवृत्ति बटा में परिपथ का प्रतिरोध। अनुनादी आवृत्ति और बैंड विस्तार के अनुपात को Q गुणांक कहते हैं। तप्त तार प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा मापता है। इसे एक बार देख लेना है। परिपथ की प्रकृति प्रतिबाधा कलांतर है। शक्ति को जैसे प्रतिरोध का पूछ दिया जाए, प्रतिरोध का प्रतिबाधा कैपिटल R, कलांतर 0 और शक्ति गुणांक 1। इस तरह से आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई कभी कभी फॉर्मूला कभी कभी WL बराबर 1/ωc भी पूछ दिया जाता है, कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है, तो इसे एक नज़र अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण तार हानि, दूसरा लौ क्षय, फ्लक्स क्षरण, शैथिल्य हानि। खंड 3 का में है चुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। यह सदिश राशि है इसका, और ऐसे मात्रक वेबर मीटर इनवर्स 2 होता है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण टॉर्क बराबर mb sin थीटा या mb या m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। और यह सदिश रूप है इसका। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है या जूल टी इनवर्स होता है। ध्रुव टेस्ला होगा, जूल टेस्ला इनवर्स चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक। उसके बाद ध्रुव प्राबल्य का ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है। यह सदिश राशि है। चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर mb × 1 - cos थीटा होता है। उसके बाद द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U बराबर -mb cos थीटा। अक्षय स्थिति में BE की दिशा m वेक्टर के समांतर तथा निरक्षीय स्थिति में BB की दिशा m वेक्टर के परिसमांतर होता है। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में लोहे के कारण समान दूरिया पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 2:1 होता है। 10वां है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है। Lm बराबर 5/6 Lg। चुंबकीय क्षेत्र में टॉर्क महत्तम तब होगा जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। अक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के प्रति समांतर होता है। चुंबक क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य 1 mb होता है। चुंबक क्षेत्र का मान घटने से चुंबक सुई का आवर्तकाल बढ़ता है। पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबक सुई की आवृत्ति n हो तो n² समानुपाती BH होता है। 17 एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। सुई अनुभव करेगी एक बल और एक टॉर्क। चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स की बीमा TL इनवर्स होता है। MBH
का मात्रक जूल होता है। चुंबक के tan A तथा tan B स्थित d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 होते हैं। B1 बराबर म्यू0 बटा 4 पाई 2md बटा में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से स्वतंत्र निलंबित चुंबक का दोलनकाल घटता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती है संवेग के। r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आवेश q एक समान वृत्तीय चाल v से घूम रहा है तो इसका तुल्य चुंबकीय घूर्ण होगा q भी r बटा में 2। चलिए देखिएगा दूसरा चैप्टर, पदार्थ के चुंबकीय गुण पार्थिव चुंबकन। चुंबकन का ऐसे मात्रक एम्पीयर मीटर इनवर्स होता है। चुंबकीय तीव्रता का ऐसे मात्रक एम्पीयर मीटर इनवर्स होता है। एक सदिश राशि है। चुंबकन m बराबर चुंबकीय घूर्ण बटा आयतन। चुंबकशीलता म्यू बराबर b बटा h बराबर b बराबर म्यू इंटू एच। अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू r बराबर म्यू बटा म्यू नॉट। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणित 10⁻⁷ HM इनवर्स। और चुंबकीय प्रवृत्ति को xm से सूचित किया जाता है। xm बराबर m बटा h। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। म्यू r बराबर 1 प्लस xm और यह एक अदिश राशि है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति संख्या में एकांक से कम लेकिन विद्युत ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एकांक से बहुत कम लेकिन धनात्मक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एकांक से अधिक होती है। चिन्हित धनात्मक लोहा कोबाल्ट निकेल। जिस पदार्थ की चुंबकशीलता एकांक से कम होती है तो चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक अधिक धनात्मक ऋणात्मक अधिक। जिस पदार्थ की चुंबकीयशीलता एकांक से कम होती है तो चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक अधिक होती है तो धनात्मक। तांबा प्रतिचुंबकीय होता है। लोहा की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात। बी वेक्टर बराबर म्यू0 इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। चुंबकीय नमन कोण का मान चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है। उसके बाद निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। 18 है चुंबकीय यामोत्तर एवं भौतिक यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कहलाता है। उसके बाद विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन मान 0 डिग्री होता है। tan डेल्टा इक्वल टू वी बटा बी एच। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति xm परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग खंड 1, खंड 2 और खंड 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं। खंड 4 में भी कुछ प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए, मैक्सवेल ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। मार्कोनी ने बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। हटज ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का प्रदर्शन किया। गामा किरणें सबसे अधिक आवृत्तिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पश्चिमा अवरक्त किरणों का उपयोग पौधा घरों में होता है। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि प्रकाश तरंग एक्स किरणें अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। शतमा एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी होती है। 8वां है एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम 1 एंगस्ट्रॉम होता है। एक्स किरणों का गुण होते हैं जैसे वाई किरणों के। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक एसएम इनवर्स होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी, चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध है। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू 1। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति गतिशील आवेश द्वारा तथा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा होती है। 14 विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ हो सकती है। 15 है, चलिए यहाँ हम देख लिए खंड 4 तक के ऑब्जेक्टिव।